सर लास्ट मंथ शिवम इंडस्ट्री को हमने 55,000 रुपये में कुछ प्रोडक्ट सेल किए। ये वो प्रोडक्ट थे। तो सर उन्होंने हमको 30,000 रुपये तो कैश दिया और 20,000 रुपये उन्होंने हमको चेक से दिए। और सर ये जो 5,000 रुपये थे वो उन्होंने हमें नहीं दिए। तो सर ये जो हमें चेक से पेमेंट मिला और कैश से पेमेंट मिला, हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? और ये जो पैसे रह गए हमारे 5,000 रुपये, इनकी भी एंट्री हम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करेंगे, उस बारे में बताएं। पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो सेल्स का जो एंट्री किया, ये सेल्स एंट्री का असर हमारे लेजर पर किस तरह से पड़ रहा है। ठीक है, अभी पहले हम लोग लेजर देख लेते हैं, इसका इस सेल्स एंट्री का असर हमारे उसमें कैसे पड़ रहा है। तो हम पहले उसका लेजर देख लेते हैं। लेजर हम देखने के लिए हमें जाना है लिस्ट ऑफ लेजर्स। लिस्ट ऑफ लेजर्स में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, इसको पार्टी को सर्च किया, शिवम इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये लेजर का स्टेटमेंट है, पार्टी का लेजर स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये सेल्स का जो एंट्री है, ये सेल्स एंट्री है 55,000 डेबिट अमाउंट, मतलब ये अमाउंट उससे मिलना है, या मतलब इससे पैसा लेना है। ठीक है, अभी उसने पेमेंट किया, मतलब उससे पैसा हमें मिला, राइट। उससे जो पैसा मिला उसका एंट्री हमें करना है। उसका एंट्री हम कैसे करेंगे? उसका एंट्री करने के लिए जो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक पेमेंट होता है और एक रिसीव होता है। जैसे जो पेमेंट हुआ, मतलब जो पेमेंट जो है वो हम किसी को पैसा दे रहे हैं, वो हो गया पेमेंट। और किसी ने हमें पैसा दिया है, मतलब हम लोग पैसा ले रहे हैं, तो वो होगा रिसीट। इसको बोलते हैं रिसीट। यहाँ पे रिसीट का विंडो ओपन करने के लिए हमें जाना पड़ता है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में होता है रिसीट, और यहाँ पे F8 एक कमांड दिया हुआ है, वो F8 अगर हम लोग प्रेस करें तो भी हमारा रिसीट का विंडो ओपन होगा। ठीक है, अभी हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारा ये विंडो खुला। यहाँ पे दो पार्ट है। अभी जैसे हम लोग ने देखा था पेमेंट का सिस्टम जैसा था, पेमेंट में जैसा था, तो यहाँ भी दो अलग अलग पार्ट है। तो एक रिसीव फ्रॉम और एक रिसीव बाय। तो यहाँ पे देखते हैं रिसीव फ्रॉम। रिसीव फ्रॉम मतलब मैं किस से पैसा हमें मिला, हम किस से पैसा ले रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में हम लोग किससे पैसा ले रहे हैं? शिवम से, शिवम इंडस्ट्रीज से पैसा ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे उसका नाम टाइप करना है, SHI। जैसे ही मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर रहा हूँ, तो नाम टाइप करते ही हमें राइट साइड में यहाँ पे हमें सजेशन दिख रहा है। तो जब सजेशन दिख रहा है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसमें डाउन एरो की प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड में डाउन एरो की प्रेस करता हूँ और पार्टी का नाम चूज़ कर लेता हूँ। और क्या करूँगा, जस्ट एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करते ही ये रेफरेंस डिटेल खुल जाएगा। रेफरेंस डिटेल में ये रेफरेंस टाइप है ऑन अकाउंट, फ़िलहाल इसे ऑन अकाउंट ही रहने दें, और हमें एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही हमें कर्सर कहाँ आ जा रहा है, रिसीव बाय। रिसीव बाय में अभी अगर हम देखें, राइट साइड में मेरा ऑप्शन खुल रहा है। जैसे कैश हो गया, और एक इसमें लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, ये मेरा बैंक अकाउंट है। अगर कोई बैंक से पैसा अगर दे रहे हैं तो ये मेरा वो बैंक में जाएगा। ठीक है, बैंक वाला हम लोग थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कैश वाला में। तो कैश पैसा हमें कितना मिला था? 30,000 रुपये मिले थे। अच्छा, 30,000 रुपये हमें कैश में मिला था, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डाउन एरो की प्रेस करके कैश को सिलेक्ट करना है, और फिर क्या करना है, कैश को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस किया तो मेरा कर्सर आ जाएगा अमाउंट पे। तो अमाउंट पे हमें जो पैसा मिला वो अमाउंट वैल्यू लिखना है। हमें कितना पैसा मिला था? 30,000 रुपये मिले। तो मैं कुछ नोट भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे रिसीव बाय कैश।
मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं क्या लिखूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ इसमें, अच्छा अभी यहाँ पे और एक चीज़ क्या है, किस डेट पे हमें वो पैसा मिला था। तो सपोज़ कि मुझे ये पैसा मिला था 1 तारीख को, तो मैं यहाँ पे 1 तारीख में सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से मैंने कर्सर लाया और इसको सेव कर दिया। सेव करते ही क्या हो गया, ये मेरा विंडो क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया मतलब ये मेरा पेमेंट ये रिसीव जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गया। नीचे में लिख के भी आ गया रिसीव वाउचर सेव सक्सेसफुली। और इसको मैं पहले अभी क्लोज़ करता हूँ। अभी मेरा ये लेजर स्टेटमेंट पे आ गया, लेजर स्टेटमेंट पे ही था हम लोग। अभी यहाँ पे मैं अगर फिर से इसको ऑल ट्रांजैक्शंस में क्लिक करके देखूँ, अभी हम लोग आ गया लेजर स्टेटमेंट में, और लेजर स्टेटमेंट में आते हमने ऑल ट्रांजैक्शन में क्लिक किया। अच्छा अभी यहाँ पे अगर मैं ये डेट के हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये मैंने सेल किया था 55,000 का, और फिर ये देखो दूसरा वाला रो यहाँ पे आ गया, ये 30,000 का मेरा क्रेडिट हो गया। मतलब ये पैसा हमें मिल गया है। और ये पैसा मिलने के बाद मेरा कितना बैलेंस रह गया, 25,000। ये पैसा हमें रिसीव करना है और मिलना है। अच्छा उसने क्या किया था, उसने हमें चेक से पेमेंट किया था। अच्छा चेक से पेमेंट किया तो अभी अच्छा चेक या एनईएफटी या जो भी हो, उसमें अगर जब हम लोग पैसा रिसीव करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है, हमें एक बैंक का लेजर होना ज़रूरी होता है। एक बैंक का लेजर हमारा यहाँ पे होना चाहिए। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मेरा यहाँ पे एक बैंक का लेजर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं उसमें एंट्री नहीं करके एक नया बैंक का लेजर बना के दिखाता हूँ। सपोज़ उसने हमें पैसा दिया, कैसे पैसा दिया, उसने चेक से पैसा दिया। वो चेक मैं कहाँ डालने वाला हूँ, मतलब मैं कौन सा बैंक में मैं डालने वाला हूँ। तो सपोज़ मेरा एक अकाउंट है, मेरा एक स्टेट बैंक का एक अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मैंने एक लेजर क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेजर ग्रुप होना चाहिए बैंक अकाउंट, ठीक है। और मैं एक लेजर क्रिएट कर लिया, इसको सेव कर दिया। अच्छा मेरा अभी मैं जो पैसा हमें चेक से मिला वो पैसा हम रिसीव कर सकता है वहाँ से। चेक से हमें कहाँ जाना है, रिसीव में जाना है। रिसीव में मैं क्लिक किया, सेम प्रोसेस। रिसीव फ्रॉम में हमें पार्टी का नाम डालना है, शिवम इंडस्ट्रीज़। एंटर प्रेस किया, ऑन अकाउंट पे आया। अभी यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही मुझे साइड में वो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये दिखा रहा है। तो ये वाला लेजर मतलब ये वाला बैंक में मैं वो चेक डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते ही मुझे और एक विंडो, छोटा सा विंडो खुलेगा। ये यहाँ पे पूछ रहा है कि पेमेंट मोड क्या है। तो चेक से पेमेंट किया मैंने, इसको चेक सिलेक्ट किया। जो चेक दिया उस चेक का डेट डाल देता हूँ मैं। सपोज उसने 04 इस डेट का उसने चेक दिया। अच्छा सॉरी, ये चेक नंबर है एक्चुअली। अच्छा क्या नंबर चेक दिया है, ये चेक नंबर है। यहाँ पे चेक नंबर डालना है और यहाँ पे डालना है डेट, किस डेट का चेक दिया है। अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ है, सोर्स बैंक। उसने मैं जो पैसा ले रहा हूँ ये चेक में डालने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, लेकिन उसने किस बैंक का चेक दिया है। सपोज उसने बैंक ऑफ बड़ौदा का उसने चेक दिया, या उसने पीएनबी का चेक दिया। सपोज उसने हमें चेक दिया पीएनबी, तो मुझे सोर्स बैंक में लिखना है पीएनबी। कितना पैसा दिया उसने, 20,000, ठीक है। फिर एंटर प्रेस किया, और ये खाली हो गया। तो अभी इसको मैं क्लोज़ करता हूँ।
इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। और फिर अगर मैं इसको ऑल ट्रांजेक्शन देखूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इसका पूरा हिस्ट्री दिखाई दे रहा है। अभी पहले तो सेल किया था, उसके बाद मैंने रिसीव किया था कैश से, और फिर एक रिसीव एंट्री किया मैंने चेक से। चेक से अभी इस बार मैंने कितना रिसीव किया, 20,000 का, और मेरा बाकी अभी भी 5,000 रुपीज़ अभी भी मेरा बाकी है। मतलब ये पैसा अभी फिर से उससे मिलना है। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। और इस पार्टी का लेजर हमें कैसे देखना होता है, लेजर देखने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, लेजर में जाओ, लिस्ट ऑफ लेजर, यहाँ पे पार्टी का नाम सर्च करो। जैसे पार्टी का नाम सर्च किया मैंने, पार्टी का नाम आ गया यहाँ पे। मैं यहाँ पे पार्टी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं उसका डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। हमें इतना डेट से इतना डेट तक मुझे ट्रांजेक्शन चाहिए होता है, तो यहाँ पे, और या तो मैं ऑल ट्रांजेक्शन में क्लिक करके भी इसका देख सकता हूँ। ठीक है, अभी समझ में आ गया ये पूरा चीज़। जैसे कैसे सेल होता है, सेल के बाद हम लोग ने पैसा रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद दो बार उसने पेमेंट किया था। एक बार 30,000 पेमेंट किया, एक बार 20,000 पेमेंट किया, अभी फाइनली बाकी रह गया 5,000। ठीक है, इसका स्टेटमेंट अगर चाहिए होगा तो स्टेटमेंट का भी प्रिंट हम लोग निकाल सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट करने से ये इसका लेजर का स्टेटमेंट प्रिंट निकल के आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, या तो उसको मेल कर सकते हैं सब। Okay sir, thanks for watching this video and please subscribe our channel.